हेलो एवरीवन, पोषण एवं स्वास्थ्य की सीरीज़ नंबर 7 के साथ मैं स्मिता द स्माइल में आपकी स्मिता। कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आपकी तैयारी? आपकी तैयारी धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही होगी कि टाइम बहुत कम बचा है और एग्ज़ाम टाइम नज़दीक आते जा रहा है। तो दिन पर दिन प्रैक्टिस करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होते जा रहा है। तो नई नई सीरीज़ के साथ एंजॉय करिए क्वेश्चन एंड आंसर, बिना टाइम वेस्ट करते हुए क्वेश्चन और सीधा उनका आंसर देंगे और आपकी तैयारी की जांच करेंगे कि किस तरीके से आपकी तैयारी चल रही है और आप सही डायरेक्शन में तैयारी कर रहे हैं या नहीं। इस तरीके से आप सीरीज को ज्वाइन करिए और आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी करिए ताकि सभी की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से हो सके और बहुत अच्छा उनका इम्प्रूवमेंट हो सके। क्योंकि तैयारी करते ही जाएंगे और प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा और टाइम बहुत ही कम बचा है। तो प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। चलिए चलते हैं और बिना टाइम वेस्ट करे सीधे क्वेश्चन एंड आंसर पे जाते हैं और आपकी तैयारी को और भी बेहतरीन बनाने की कोशिश करते हैं। आपको प्रैक्टिस करते ही जाना है क्योंकि टाइम बहुत ही कम बचा है। जितना कम टाइम होगा उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। सोइए मत, अभी सोना बहुत कम कर दीजिए। केवल तैयारी और तैयारी और प्रैक्टिस ही करते जाइए क्योंकि सोने को तो पूरा जीवन पड़ा है। लाइफ टाइम सोते रहेंगे, एक बार नौकरी लग जाएगी और एक बार गवर्नमेंट जॉब हो जाएगी तो फिर बहुत ही अच्छी सुकून की नींद सो पाओगे आप। अभी तो आपको बहुत चिंता लगी रहती होगी कि मैंने पढ़ाई नहीं करी तो मेरी जॉब कैसे लगेगी, इस तरीके से। तो आप ऐसे ही प्रैक्टिस करते जाइए। एक ना एक दिन ज़रूर आपके टाइम आएगा और आपको आपकी मन चाही जॉब ज़रूर मिलेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए सीधे क्वेश्चन एंड आंसर पे। फर्स्ट क्वेश्चन, गर्भावस्था में होने वाला मधुमेह कहलाता है। जो गर्भ अवस्था में मधुमेह होता है वह क्या कहलाता है? जुवेनाइल मधुमेह, जेस्टेशनल मधुमेह, प्रकार फर्स्ट मधुमेह, प्रकार सेकंड मधुमेह। चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इसका डायरेक्ट आंसर पे चलते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जेस्टेशनल मधुमेह। सॉरी। चलिए, तो ये जो मधुमेह है ये गर्भावस्था में होने वाला है। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। डोपामिन की अधिक मात्रा को प्रयोग में लेने पर उत्पन्न स्थिति है। जो डोपामिन की अधिक मात्रा है, ये डोपामिन जो कि एक हार्मोन्स है जो कि खुशी प्रदान करता है। खुशी वाले दो केमिकल जो रिड्यूस होते हैं उनमें से एक डोपामिन है। तो डोपामिन की जो अधिक मात्रा का प्रयोग लेने पर क्या उत्पन्न हो जाता है? सिर दर्द या बमन या ज्वर या शॉक। तो अधिक ज़्यादा डोपामिन होने से इसका राइट आंसर होगा डी, शॉक की स्थिति पैदा हो जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सभी बच्चों में विटामिन डेफिशिएंसी है सिवाय एक के। जो विटामिन से होने वाली बीमारी है या विकार हैं उन वो दी गई हैं, सिवाय एक है जो वो विटामिन से रिड्यूस होने वाली बीमारी नहीं है। तो उसके लिए ऑप्शन पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है रिकेट्स, ऑप्शन बी सिंपल ग्वाइटर, ऑप्शन सी मेगालोब्लास्टिक एनीमिया और ऑप्शन डी है बिटोट स्पॉट्स। तो जो कि रिकेट्स है और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है और बिटोट्स स्पॉट्स है और सिंपल ग्वाइटर है। तो ये तीन जो चीज़ें हैं वो विटामिन से होती हैं। तो इसमें राइट आंसर सिंपल ग्वाइटर है जो कि विटामिन से नहीं होता है। बाकी ये तीनों चीज़ें विटामिन से ही होती हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुरस का मुख्य घटक क्या है? जो मधुरस है किस चीज़ का मुख्य घटक है? मतलब मधुरस किस चीज़ का मुख्य घटक है? ऑप्शन ए ग्लूकोज, ऑप्शन बी सुक्रोज, ऑप्शन सी माल्टोज और ऑप्शन डी फ्रक्टोज। मधुरस यानी कि शहद को मधुरस कहते हैं और ये जो कि सबसे मीठा होता है, सबसे मीठे शुगर में आता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है फ्रक्टोज राइट आंसर है इसका, जो कि फलों से या फिर शहद से या फिर वीर्य से बनता है। सबसे मीठी शुगर मानी जाती है, सबसे मीठी शर्करा में आती है। ठीक है, फ्रक्टोज। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। घात करो और छुप जाओ किस वायरस के लिए कहा जाता है? वह कौन सा वायरस है जिसके लिए फेमस लाइन है घात करो और छुप जाओ? ऑप्शन ए HIV, ऑप्शन बी RSV, ऑप्शन सी डिप्थीरिया और ऑप्शन डी कुष्ठ रोग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी RSV। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं फटाफट। इस तरीके से फटाफट रैपिड फायर सीरीज चलेगी, एकदम रैपिड फायर। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन और आंसर होगा। कोई ना तो कोई बात होगी और ना ही कोई क्वेश्चन होगा सीधा। अगर आपको क्वेश्चन करना है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन छोड़ दीजिए, मुझसे रिलेटेड आपके आंसर्स देने की कोशिश करूंगी नेक्स्ट सीरीज में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक मरीज को सही आहार के बारे में बताते वक्त किसे संपूर्ण प्रोटीन का स्रोत माना जाता है? एक मरीज को सही आहार, जैसे कि मरीज को बताना है कि सही आहार क्या है, तो उसके लिए संपूर्ण प्रोटीन, जो जिस आहार में संपूर्ण प्रोटीन होती है उसका स्रोत बताना है। तो जो ऑप्शन ए है जैतून यानी ऑलिव्स, और ऑप्शन बी चावल यानी राइस, और ऑप्शन सी अंडे एग्स, और ऑप्शन डी है बादाम यानी आलमंड्स। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें सभी संपूर्ण प्रोटीन उपस्थित रहता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए आप लोग, जल्दी से फटाफट से बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अंडे यानी एग्स। एग्स हैं जो कि जिसमें सभी प्रोटीन्स होते हैं, और इसमें राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त सभी स्कर्वी से संबंधित हैं? यानी स्कर्वी जो कि विटामिन सी से शायद विटामिन सी से होती है, जिसको एस्कॉर्बिक कहते हैं। तो निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त सभी स्कर्वी से संबंधित हैं? यानी कि ए है भूख में कमी व चिड़चिड़ापन, ऑप्शन बी है दस्त व बुखार, ऑप्शन सी टांगों में दाव संवेदना व सूजन, और ऑप्शन डी है प्रथम लक्षण परिवर्तित मानसिक स्तर। देखिए जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा इसमें बता दूं कि विटामिन सी को ही से स्कर्वी होती है, और वैसे सबको पता रहता है कि स्कर्वी से ना दांतों की समस्या होती है। दांतों की जो समस्या होती है वो इस विटामिन सी से होती है। जैसे कि दांतों से खून आना, बदबू, मसूड़ों में सूजन। इसके अलावा ये सबको पता है कि विटामिन सी से होता है, की कमी से होता है, पर इसके अलावा एक और भी चीज़ है जो कि शायद कुछ लोगों को पता नहीं होगा या लगभग सभी लोगों को पता होगा। तो इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, टांगों में दाव संवेदना व सूजन। टांगों में सूजन आ जाती है और टांगों में चकत्ते टाइप के बन जाती हैं, विटामिन सी की कमी से ही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। वर्निक इंसिफेलोपैथी किसकी कमी के कारण होता है? वर्निक इंसिफेलोपैथी किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन B1 की, विटामिन B2 की, विटामिन B12 की, या विटामिन B9 की? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, विटामिन B1 की कमी से होता है। जिसको विटामिन B1 की कमी से होता है, और इसी से बेरी रॉग भी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। विटामिन B12 की श्रेष्ठ आपूर्ति के लिए कौन सा भोजन खाने की सलाह दी जाती है? ऐसा कौन सा भोजन है जिससे विटामिन B12 है ना, जो ऐसा कौन सा भोजन है जिससे विटामिन B12 बहुत अच्छे तरीके से प्राप्त हो जाता है? तो विटामिन B12 को पाने के लिए कौन सी भोजन की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए है डेयरी उत्पाद, ऑप्शन बी सब्जियां, ऑप्शन सी अनाज, और ऑप्शन डी ब्रोकली। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, डेयरी उत्पाद। डेयरी उत्पाद से ही विटामिन B12 बहुत अच्छे तरीके से प्राप्त हो जाता है, जैसे कि दूध, दही वगैरह ये चीज़ें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन गर्भस्थ शिशु में न्यूरल ट्यूब विकारों को रोकता है? कौन सा विटामिन है जो गर्भस्थ शिशु यानी गर्भ में जो शिशु है उसमें जो न्यूरल ट्यूब विकार होते हैं उनको रोकता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन ई, और ऑप्शन डी है फॉलिक एसिड। तो जो फॉलिक एसिड है वो गर्भस्थ शिशु में न्यूरल ट्यूब विकारों को रोकता है। जो विकार होते हैं उनको रोकता है फॉलिक एसिड, और फॉलिक एसिड
लेना एक गर्भवती महिला के लिए बहुत ही ज़रूरी माना जाता है। तो ये ना जो 14 वीक से स्टार्ट कर देते हैं डॉक्टर्स फॉलिक एसिड की टैबलेट देना। पहले 100 टैबलेट देते थे, अब 180 टैबलेट्स कर दी गई हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैक्टोज बनती है, जो लैक्टोज शुगर है वो किस दो चीज़ों से मिलकर बनती है? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से, ग्लूकोज प्लस सुक्रोज से और फ्रक्टोज प्लस माल्टोज से। तो जो लैक्टोज शुगर है, जिसको सबसे कम मीठी शुगर कहते हैं, जो लैक्टोज शुगर है वो सबसे कम मीठी शुगर, इसको लिखते हैं सबसे कम मीठी शुगर, उसको लैक्टोज कहते हैं और ये बनती है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से। ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से ये दूध से प्राप्त होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का। तो प्रोटीन को गर्म करने पर इसकी सारी प्रॉपर्टीज समाप्त हो जाती है, इसे क्या कहते हैं? जब प्रोटीन को गर्म किया जाता है तो उससे सारी प्रॉपर्टीज जो गर्म करने पर जो समाप्त हो जाती हैं उसे क्या कहते हैं? डीनेचुरेशन, डीएमिनेशन और प्रोटीन साइल्स, प्रोटीन लाइसिस और है कोगुलेशन, प्रोटीन साइल्स, डीनेचुरेशन और डीएमिनेशन। बताइए क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, डीनेचुरेशन। प्रोटीन को गर्म करने पर ये चला जाता है। देखिए जो विटामिन बी है, जो विटामिन बी वन है, सब्जी को गर्म करने पर या कोई चीज़ को गर्म करने पर B1 की कमी हो जाती है या B1 नष्ट हो जाता है। और जो सब्जियों को या चावल को वॉश करने पर भी B1 नष्ट हो जाता है। तो ये चीज़ें कुछ थी जो मैंने आपको ओरल समझा दी जितना ज़रूरी था। बाकी मैंने सीधा क्वेश्चन और आंसर पे गए, आपका टाइम वेस्ट नहीं किया क्योंकि आप डिटेल बहुत अच्छे से पहले से ही पढ़ चुके हैं, सिर्फ आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो मैंने सिर्फ प्रैक्टिस करवाई है क्योंकि ऐसे डिटेल बताने में बहुत ही टाइम जाएगा और डिटेल तो आप वैसे भी पढ़ चुके हैं तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो सीधा प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन एंड आंसर है। तो क्वेश्चन पढ़िए और उसका आंसर लगाइए और जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, जिसकी डिटेल आपको जाननी है, उसके लिए कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो आपको कैसे लगा ये ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए फैमिली के फ्रेंड्स के साथ। और जो आपके फ्रेंड है जो इस तैयारी से जुड़े हुए हैं, जिनको पता नहीं है इन सीरीज़ के बारे में, आप उनको भी ज़रूर बताइए। और इसी तरीके से मैं आपके साथ पार्ट टू पार्ट शेयर करती जाऊंगी और आपकी तैयारी में फुल कोशिश करूंगी कि आगे बढ़े और आप ये एक जगह अपने लिए फिक्स ज़रूर कर सकें। तो इसी तरीके से बने रहिए, नेक्स्ट सीरीज़ का वेट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।